जहाँ कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा हम उसके खिलाफ उठ रहे आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे। हम वहाँ खड़ा रहेंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ आंदोलन करेंगे। और इसलिए आज यह जो हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के द्वारा यह धरना में का जो आयोजन किया गया है, यह खास करके बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो वहाँ पर स्वामी चिन्मया दास जी, जो हमारे चिन्मया दास जी जो हमारे इस्कॉन के वहाँ के शीर्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी अवैध ढंग से की गई है। उसके खिलाफ हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के पास यहाँ से मेमोरेंडम भी जा रहा है कि वहाँ पे बांग्लादेश पर कार्रवाई की जाए। वहाँ जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, जो लियाकत पैक्ट जो हुआ था, जिसमें धर्म के आधार पर जब यह देश बटा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो उस समय जो हमारे हिंदू में जो लियाकत पैक्ट जो हुआ था हिंदुओं की रक्षा की, उस पर अमल की जाए। ये सारे विषय जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के द्वारा भेजा जा रहा है। और हम उनसे माननीय इस धरना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसमें वो अविलंब हस्तक्षेप करें, अपनी शक्ति दिखाएं। और जिस प्रकार से यूक्रेन के अंदर भारत के जो हमारे यहाँ तक कि भारत की बात छोड़िए, पाकिस्तान के जो छात्र थे वे भी भारत का नाम लेकर के भारत के राष्ट्रीय तिरंगे के छतरी बनाकर और वहाँ से निकल रहे थे, फिर उसी प्रकार से एक बार फिर अपने नरेंद्र मोदी जी एक बार शक्ति दिखाएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदुओं की रक्षा करें। या आज इस धरना के माध्यम से हम लोग मांग भी कर रहे हैं। बाकी के हिंदू भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, बाकी के सभी हिंदू भाई जो भी हिंदू हैं, वो इस आंदोलन में उन्हें शामिल होना चाहिए। वो हिंदू के अस्तित्व का सवाल है। या आज जिस प्रकार से यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, तो उनकी भी तो रक्षा करनी चाहिए वहाँ की सरकार को, उनकी भी चिंता करनी चाहिए सरकार को। बांग्लादेश नहीं, पूरे दुनिया को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रकार से बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, बर्बरतापूर्वक वहाँ के महिलाओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ जो व्यवहार की जा रही है, उस पर पूरे दुनिया को ध्यान देना चाहिए। भारत सनातन धर्म में चूँकि सहनशीलता है इसलिए बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन हमारा इतिहास वीर शिवाजी का इतिहास भी है। हमारे यहाँ महाराणा राणा प्रताप भी हुए हैं जो घास की रोटी खा करके ज़िंदगी गुजारा, लेकिन कभी उन्होंने मुसलमानों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ महारानी वीरांगना लक्ष्मी बाई का भी इतिहास है, यह लोग भूल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो भूलने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदू सक्षम हैं कि बांग्लादेश को जाकर के मुट्ठी तले मसल देंगे, लेकिन हम मौका दे रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर इस पर नहीं कंट्रोल हुआ तो निश्चित रूप से भयंकर प्रलय होगा बांग्लादेश में। विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना चाहते हैं और उसी क्रम में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं समन्वय समिति के अंतर्गत, जिसमें बहुत सारी समितियाँ हैं। हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था, तरुण हिंदू संगठन, ये सारे हिंदू संगठन एक छत्र, एक अम्ब्रेला जो कि हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति है, उसके अंडर में हम लोग आज प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जी हाँ, हमने लिखा है और हमने कुछ 3 मांगें करी हैं। हमारी मांगे यही हैं। सबसे पहला कि वहाँ पे जो इस्कॉन के जो स्वामी जी हैं, स्वामी चिन्मय कृष्ण दास जी, उनको जो अरेस्ट कर लिया गया है और उनके बेल को भी खारिज कर दिया गया है, उन्हें इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए प्रिजन से। दूसरा, हमारा जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून है, उसी तरह वहाँ पे बांग्लादेश में भी एक ठोस कानून होना चाहिए वहाँ के अल्पसंख्यक, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। और तीसरा यह है कि हमारी सरकार बांग्लादेश की सरकार पर किसी भी प्रकार से जैसे इकोनॉमिक या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बनाए। जैसे इकोनॉमिक यानी हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वहाँ पे उसके ऊपर टैरिफ्स बढ़ा दिया जाए, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके यहाँ उसको बंद कर दिया जाए। और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस हुआ या फिर और भी जो एशियन फोरम्स हैं, उनमें उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, जैसे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, ताकि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं।